हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट के बारे में पढ़ाऊँगा। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कर्व लेते हैं। मान लेते हैं जो कर्व है वो r इज इक्वल टू एफ थीटा के इक्वेशन में, ये अभी एक पोलर फॉर्म में, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स है इसके। मान लेते हैं कर्व पे कोई एक पॉइंट होगा हमारे पास r थीटा। ओके, एक्स एक्सिस पे हमारा r है, वाई एक्सिस पे थीटा, यानी रेडियस वेक्टर एंड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे पहले हम इस पॉइंट का एक रेडियस वेक्टर लेते हैं। ओके, ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया आर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास रेडियस वेक्टर तो है हमारे पास, ओके, मगर यहाँ पे अभी टेंजेंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लेते हैं टेंजेंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को भी हम एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो पी है। ओके ओके, ये हमारा ओरिजिन है तो इसे ओ नाम दे देते हैं और इसे टी। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान लेते हैं इनकी जो वैल्यू होगी वो फाई मान लेते हैं इस एंगल को। ओके, और ये जो एंगल है रेडियस वेक्टर का एम्पलीट्यूड, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो पोलर फॉर्म में है इसको ना रेक्टेंगुलर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमें मालूम है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि जो x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस जो होता है वो है हमारा r cos थीटा। ओके, और y जो है y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब r की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो हो जाएगा फंक्शन cos थीटा एफ थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू फंक्शन sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको जो हमारे पास पोलर फॉर्म में है उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये टेंजेंट है इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका हम स्लोप को भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये साई है। ओके, ग्रीक वर्ड साई। तो ये जो टेंजेंट रहेगा, स्लोप क्या रहता है, 10, ये जो एंगल की वैल्यू है साई इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके, तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमने पहले यहाँ पे जो एक y की वैल्यू निकाली है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे थीटा के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे हम x को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन हम यहाँ पर इसको पुट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमने ये है, अभी जो हमने यहाँ पे रीजनिंग लगाई है उसको पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर, अगर हम डी वाई बाई डी थीटा देखें तो अगर y को हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो हमारे पास हो जाएगा, x को भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसे सेकेंड। ओके, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास f। तो यहाँ पे हमने स्लोप निकाल लिया है, तो इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्लोप निकाला है, हमारे पास एक रेक्टेंगल शो हो रहा है। ओके, जो कि है ओ पी टी। ओ पी टी जो रेक्टेंगल है, पी टी जो ट्राइंगल है हमारे पास, ओ देन पी देन टी। ओके, ओ पी टी ट्राइंगल पे जो हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ओके, थीटा
देन ये हमारा रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है फाई, देन जो स्लोप बना रहा है हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस से वो है साई। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ओपीटी ट्रायंगल को देखें तो जो ट्रायंगल ओपीटी है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई प्लस, अगर ये लीनियर पेयर हम यहाँ पे ले इस एंगल को, एंगल पी टी ओ को, तो हम ये कह सकते हैं ये जो यहाँ पे एंगल है उसको हम कह सकते हैं पाई माइनस साई। ओके, क्योंकि हमें मालूम है जो एक लाइन पे जो लीनियर पेयर्स होते हैं उनके एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, पाई होता है इज इक्वल टू पाई। तो अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करें तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई की जो वैल्यू है आएगी हमारे पास वो होगी, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा फाई फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हम नंबर दे सकते हैं फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ टेन ले, यानी टेंजेंट एंगल का टेंजेंट ले, ओके, यानी टेन थीटा, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, जो हमने टेन साई की वैल्यू निकाल ली थी, यानी इक्वेशन नंबर जो हमारे पास था थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमें पुट कर देना। ओके, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपने थर्ड इक्वेशन को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो जो हमारा टेन फाई है, देन इट विल बिकम एफ डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एफ थीटा अपॉन में एफ डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एफ थीटा। ओके, प्लस टेन थीटा, देन इट विल बी प्लस टेन थीटा, देन हमारा जो डेनोमिनेटर है वो है 1 माइनस टेन फाई, यानी एफ डिफ्रेंशिएशन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एफ थीटा अपॉन में एफ डिफ्रेंशिएशन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एफ थीटा। ओके, इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉस थीटा। ओके, तो टेन थीटा को भी अगर हम साइन अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर ले तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ पे हम इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 से मल्टीप्लिकेशन होके, तो उसके बाद जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसे मैं सिंप्लीफाई करके ही यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, एफ डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इनके होल मल्टीप्लिकेशन में रहेगा कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपको टेन थीटा जो है ना उसको साइन अपॉन कॉस थीटा कर लेना, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके टोटली जो ये रिज़ल्ट है वो आप खुद भी सिंप्लीफाई कर पाएंगे इसको। ओके, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा एफ डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, देन जो हमारे पास जो न्यूमरेटर आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एफ डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस एफ डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इंटू में रहेगा साइन थीटा। ओके, देन अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ओके, सिंपली जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर आएगा वो होगा एफ ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देख सकते यहाँ पे हम बस एफ़ को कॉमन ले लेंगे, कॉमन आउट कर लेंगे, तो एफ़ इंटू
ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन जो हमारे पास डिनोमिनेटर रहेगा वो एफ डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद एफ अपॉन एफ का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास है एफ अपॉन एफ का डिफ्रेंशिएशन, देन हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपली एफ हमें मालूम है क्या है, यहाँ पे हमारा आर है, हमने शुरू में ही इक्वेशन में मारा था आर इज इक्वल टू एफ थीटा। ओके, तो ये हमारे पास एफ क्या है, ये हमारी इक्वेशन थी, कर्व की इक्वेशन आर। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन था वो थीटा के रिस्पेक्ट में था, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास था टेन फाई। तो यानी जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल रहेगा वो हमारे पास होगा टेन फाई इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाय डी आर। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन रहेगा। ये हमारे पास फाइनल आउटकम आ गया है। इसको जो है अगर हम टेन फाइव के उसमें लिखना चाहें फॉर्म में तो भी लिख पाएंगे हम। सिंपली टेन थीटा को कन्वर्ट कर देंगे, टेन फाइव को कन्वर्ट कर देंगे कॉट फाइव में, वन अपॉन कॉट फाइव होता हमें पता है, इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, देन इट विल बिकम डी आर बाई डी थीटा। यानी अगर रेडियस चेंज होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा आर इंटू, एक इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा। ओके, तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके।